कि सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द आया कहाँ से? आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और आर्य कहते किसको हैं? अगर आप पूरे विश्व पटल पर मानव जाति की सभ्यता की विकास की बात करें, तो अमेरिका में जो मानव जाति की सभ्यता का विकास रहा है, वो 30,000 वर्षों का रहा है। यूरोप का जो मानव जाति की सभ्यता का विकास रहा है, वो 40,000 वर्षों का रहा है और जो भारत में मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है, वो 1 लाख साल तक प्राचीन सभ्यता का इतिहास है। जबकि अगर आप ये देखें, तो जो आर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हमारे ऋग्वेद से हुई है, हमारे पुराणों से हुई है, हमारे शास्त्रों से हुई है और आर्य एक प्रकार का उपाधि है, न कि कोई जाति। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। तो इसको आप इस तरह से देखें कि जो रावण के पिता थे विश्वेश्वरवा मुनि, वो आर्य थे और रावण अपने कर्मों के द्वारा अनार्य कहलाया। महाभारत काल की भी बात की जाए ना, तो उसमें आप ये पाएंगे कि पांडवों को आर्य कहा गया है, आर्यपुत्र के नाम से संबोधित किया गया है और वहीं पे कौरवों को अनार्य कहा गया है, जबकि दोनों एक ही वंश के थे। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि आर्य शब्द जो है एक प्रकार का गुणवाचक शब्द है, ना कि कोई जाति। मैकाले जैसे व्यक्तियों का ये विचार रहा है कि किसी देश की संस्कृति को अगर नष्ट करना है, उसके ऊपर राज करना है, तो सबसे पहले उसकी भाषा और उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। बहुत से अंग्रेज आज भी हमारी संस्कृत भाषा को देव भाषा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये गंवारू भाषा है, ये डेड लैंग्वेज है और वेदों को गणेरियों का गीत मानते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा इसका कोई उपयोग नहीं है। देखा जाए तो आर्य और अनार्य के बीच में अंग्रेजों ने इतना ज्यादा मतभेद पैदा कर दिया कि दक्षिण भारत में श्री राम का पुतला तक जलाया जाने लगा और इस बात का फायदा उठा करके राजनीतिक पार्टियां आज भी हमारे यहाँ रामायण की प्रतिलिपियां तक जला रही हैं। तो कोलंबस से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश के लोगों ने अमेरिका को शोध निकाला था। मनीषियों ने घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि किसी महापुरुष की जन्म और तारीख को क्या लिखा जाए, जबकि हमारे आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा तो इस शरीर के माध्यम से विराट प्रभु के दर्शन के लिए भिन्न भिन्न पड़ावों से होकर के गुजरती है। जिन आत्माओं की इतिवृत्ति से जीव का वास्तविक कल्याण संभव हुआ है, केवल उन्हीं आख्यानों को मनीषियों ने संकलित किया है और साथ ही लोक कल्याण हेतु दुर्जनों का उदाहरण भी संग्रहित किया है। और एक चीज आप देख लीजिएगा कि 326 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखता है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत पर किसी विदेशी ने कभी कोई आक्रमण नहीं किया और ना ही यहाँ पर आकर के अपनी कोई बस्ती बसाई। तो आर्य कहाँ से आ गए? तो आप बताइए कि आर्य कहाँ से आ गए? और अगर आप ये देखें कि मेगास्थनीज के 2500 साल बाद अंग्रेजों ने कैसे खोज निकाला कि अंग्रेज बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, जबकि अंग्रेजों का अपना खुद का इतिहास 2500 साल का भी नहीं है। तो दोस्त, आर्यों पे और चर्चा के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।